ट्वेल्थ का कॉमर्स तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? क्या आपके पास भी यही सवाल है? अगर आपके पास यही सवाल है, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 क्वालिफिकेशंस जो आप कर सकते हैं ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसीसीए के साथ, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये क्वालिफिकेशन ग्लोबली वैल्यूड है, 181 कंट्रीज बताया जाता है। 77 कंट्रीज तो मैं बता दूं कि सही के है। अगर इसके अंदर थोड़ा रियल मैं बता दूं आपको कि 181 कंट्रीज बताते हैं एसीसीए के, आप सुने भी होंगे बहुत सारा लोगों में। लेकिन इसमें एक कैच है, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में एसीसीए की वैल्यू है, हाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है एसीसीए की जर्मनी में। लेकिन क्या आप इंडिया में एसीसीए करने के बाद जर्मनी में जाके काम कर सकते हैं? तो वहां आपको पूछेंगे कि आपको जर्मन आती है, डू यू नो लोकल नो हाउ। तो वैल्यू कहाँ है आपकी सबसे ज्यादा? अगर मैं आपको थोड़ा सा और रियलिटी बता दूं तो इंडिया में आपकी वैल्यू है, और जीसीसी कंट्रीज में आपकी वैल्यू है, जैसे कि दुबई, सऊदीया, ओमान, कुवैत, यहाँ पे आपकी वैल्यू है। क्वालिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में, इसमें 13 पेपर है। पहले स्टार्ट होता है नॉलेज लेवल में, जिसमें 3 पेपर है, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आता है स्किल्स लेवल, जिसमें 6 पेपर है, एंड देन लास्ट इज प्रोफेशनल लेवल, जिसमें 4 पेपर है। जो पहले के 4 पेपर है एसीसीए के, वो आप कभी भी दे सकते हैं, देयर इज नो टाइम लिमिट टू इट। आप रेडी है एग्जाम देने के लिए, आप एग्जाम स्टार्ट कर ले सकते हैं। कहाँ सर, किधर लिखना है एग्जाम? तो नियरेस्ट सेंटर अवेलेबल है, हैदराबाद में है, अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। आप फिर बोलोगे सर मेरे पास तो एसीसीए का सेंटर है ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे लिखूं एग्जाम? तो भाई एसीसीए के पास एग्जाम फ्रॉम होम का भी ऑप्शन है। लेकिन वो एग्जाम फ्रॉम होम के लिए सर क्या चाहिए बोलो? स्ट्रॉन्ग वाईफाई चाहिए और एक प्रॉपर रूम वेयर देयर इज साइलेंस सो दैट इट इज प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड। अगर वैसा होगा तो आप एसीसीए शुरू कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है, ट्वेल्थ के बाद शुरू कर लो। आगे आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाएगी। अगर सपोज आपने अभी तक कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं की है तो, या फिर आप सीधा स्टेट सिलेबस से इसमें आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी करिकुलम से आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इजी होगा। ये था एसीसीए के बारे में, और इसका अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट चला जाता है 3.5 to 4 लाख रुपीस इज द अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट फॉर एसीसीए। 3 साल लगेंगे आपको ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने में। अगर आपको 80% एंड अबव आए हैं तभी आप ज्वाइन करिए इसमें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज, या अगर आप अपने आप को ऐसे टर्म करते हो, तो फिर एसीसीए मत करो, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। अगर आप बोलोगे सर नहीं सर पहले मुझे आते थे, पहले मैं पढ़ता भी नहीं था इसलिए, या पहले मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं गया इसलिए मुझे कम मार्क्स आए हैं, मैं अभी पढ़ने तैयार हूँ, आप मुझे अच्छे से पढ़ाओगे तुम, ठीक है, आप यू कैन टेक द फेथ ऑफ लीप। लेकिन मेरी एडवाइस अगर मानना है तो अगर आप पढ़ंतु बच्चे हो तो ही कर लो, तभी अच्छा हो। अब आते हैं हम दूसरी क्वालिफिकेशन पे, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो स्ट्रक्चर है, इट स्टार्ट्स विथ फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। बीच के अंदर आता है एक आर्टिकलशिप। अब बहुत सारे जगहों पे आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि फाउंडेशन में 4 पेपर्स है, इन दी इंटर यू हैव 8 पेपर्स, एंड फाइनल यू हैव द सेम 8 पेपर्स, और उसके अंदर थोड़े से 2 पेपर्स ऑप्शनल आप बीच में दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं। एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको एड ऑन मेन पॉइंट इसके बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे सीए नहीं निकलेगा, सालों साल है। मैं एक मेरे भाई को जानता हूं, वो भाई जाके अंकल अंकल बन चुका है, लेकिन सीए नहीं बना है, और जब बना तो बहुत बूढ़ा होके बना। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। लेकिन अगर ऐसे लोग आपको मिले और बोले कि नहीं हो रहा है यार तू भी मत कर, तो ये डीमोटिवेटिंग लोग हैं, इनसे तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। देखो भाई क्लियर है, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, इंडिया में आपको काम करना है, तो सीए से अच्छा और फाइनेंस क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, अगर आपको ग्लोबल जाना है, कोई दूसरी कंट्री को जाना है, तो एसीसीए इज प्रिफर्ड। लेकिन आपको इंडिया में इंडिया में प्रैक्टिस करना है टैक्सेशन और ऑडिटिंग में, तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिले कि सर नहीं हो रहा है, नहीं निकल रहा है, नहीं, और हमको ही बोल रहे हैं कि मत करो, वैल्यू नहीं है इसमें, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि सीए की वैल्यू आज भी है और आगे भी रहे। सीए का जब फीस जब होती है, एग्जामिनेशन फी कितनी होती है? अरे 3-4 हज़ार रुपये ही है, पे कर देंगे, देखेंगे प्रिपेयर हो या ना हो, दे देते हैं एग्जाम। एक एग्जाम जाते हैं, एग्जाम पढ़ते हैं वो लोग, पढ़ने के बाद मालूम होता है कि अरे ये पेपर तो
ये पेपर तो शायद मैं नहीं निकाल सकता, खत्म, वो पेपर फिनिश। आगे के पेपर्स को भी अटेंड नहीं करते हैं वो, क्यों? क्योंकि गए तो क्या 2-3 हजार रुपए ही गए। ऐसा करके वो लोग अटेम्प्ट जाते जाते हैं, परसेंटेज कम होता रहता है, मार्केट में बोलते हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है इसलिए सीए आ नहीं रहे हैं। ऑल दिस ब्ला 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 विल गो ऑन, बट आई हैव टू टेल यू, सीए की डिमांड आज भी है। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, आप उसको अच्छे से क्वालिफाई करोगे और अपने स्किल्स को एनहांस करोगे तो आपकी वैल्यू है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, सीएमए यूएस। अच्छा, मैं बता दूं, मैं खुद सीएमए यूएस हूँ। सीएमए यूएस में जो है सो 2 पार्ट होते हैं, 2 ही एग्जामिनेशन होते हैं उसके, 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं आप। उसकी फीस तकरीबन 1.5 लाख के अंदर हो जाएगी। लेकिन अगर आप 12th के बाद वो कर रहे हो तो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि सीएमए यूएस मत करो, डोंट डू इट। मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर फिर ये लोग एलिजिबिलिटी रखे हैं ना, 12th के बाद हम कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है, आप क्यों मना कर रहे हो? तो मैं बताता हूं, देखो भाई, ये सीएमए यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन है और यूएस बेस्ड करिकुलम के, यूएस बेस्ड लैंग्वेज के हिसाब से वो लोग 12th को, ओके, उनके 12th को माने कि अच्छा ये 12th कंप्लीट हो जाए तो सीएमए यूएस कर सकते हैं। लेकिन वो लोग आकर यहाँ पे इंडिया में 12th का सिलेबस करिकुलम देखे ही नहीं तो उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं? सो दैट्स द होल पॉइंट। तो आप सीएमए यूएस तभी करो जब आप एक मतलब इफ यू आर वर्किंग, अगर आप अभी काम कर रहे हो, अभी आप कोई जॉब में हो, तो फिर सीएमए यूएस करो, 12th के बाद इसको अवॉइड करो। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पे, जो है सीएमए इंडिया। ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन जो आप कर सकते हैं। सीएमए यूएस अवॉइड कर दो 12th के बाद में करना चाह रहे हो कर लो, लेकिन अभी मत करो। सीएमए इंडिया यस कर लो, क्यों? क्योंकि ये भी एक सीए की तरह स्ट्रक्चर्ड क्वालिफिकेशन है, एक लंबी क्वालिफिकेशन है। आप वही सेम फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, बीच में आर्टिकलशिप, सीए की तरह ही होगा, लेकिन इसके सब्जेक्ट्स थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कि एक प्रोडक्ट को हम बनाते वक्त कितना कॉस्ट लगता है, उसको कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या प्ले कर सकते हैं, बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये। इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा इसको पढ़ाता हूँ, रेगुलर इसके क्लासेस चलते रहते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू गाइस कैन गो अहेड एंड डू। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी सर किसको करना चाहिए? भाई उनको करना चाहिए जो कंपनी के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझ सके और उनको अच्छे से अप्लाई कर सके। एज ए स्टूडेंट हमको क्या काम, मतलब डिफरेंस क्या होता है सीए, सीएमए, सीएस में? वेल, सीए में सबसे ज़्यादा टैक्स और ऑडिट यूज़ किया जाता है। सीएमए में जो है ज़्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। और कंपनी सेक्रेटरी में सबसे ज़्यादा लॉज यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद वाली क्वालिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ये, और इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स स्टार्ट हुए इसके, बंद भी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये लोग चला नहीं सके, समझ नहीं सके इस क्वालिफिकेशन को। और ये क्वालिफिकेशन है CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक यूके बेस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन है। इसमें 16 पेपर होते हैं, इट हैज़ 4 लेवल्स। इसी क्वालिफिकेशन के कॉस्टिंग के बारे में बता दूं तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम, 4 to 5 लाख उसको लगेगा। ACCA को जितना खर्चा लगा है इसको भी उतना ही खर्चा लगेगा। इट इज 4 to 5 lakhs। इट हैज़ वैल्यू ग्लोबली, इट इज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। लेकिन ग्लोबली जब रिकग्नाइज्ड है, उसको मैं एक बार फिर से बता दूं, योर लोकल नो हाउ, लोकल नॉलेज मैटर्स। अब आते हैं हम कुछ दूसरे क्वालिफिकेशंस में, जो है बीकॉम बिजनेस एनालिटिक्स, बीकॉम ऑनर्स, BBA बिजनेस एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सभी क्वालिफिकेशंस जो हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती है। इन सब क्वालिफिकेशन के डिटेल्स में मैं और तभी जा सकता हूं जब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बोलोगे कि इस क्वालिफिकेशन के ऊपर मुझे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। अब हम जाते हैं इसके बाद वाले क्वालिफिकेशन में, जो और बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये क्वालिफिकेशन की तो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब है, 12th के बाद हम ये कर लेंगे तो ज़्यादा वैल्यू होगी, और हमने सुना भी है बहुत जगह पे। और ये क्वालिफिकेशन है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं CFA के बारे में, ये आप 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा चाहिए कि यू शुड हैव इंटरेस्ट इन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो फिर ये क्वालिफिकेशन आपके लिए है। अगर आप लोग इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मैं एक काम करूंगा, मेरे एक दोस्त है CFA, परम मित्र है, उनके साथ मैं एक डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाऊंगा कि CFA करते हुए उनकी जर्नी कैसी थी,
क्या उनके चैलेंजेस थे, कौन से स्टूडेंट्स को करना चाहिए, कैसे यूजफुल टिप्स होंगे। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो फिर आप मुझे बता दो, मैं क्वालिफाइड CFA के साथ एक पॉडकास्ट बनाऊंगा और उसमें ये पूरे डिटेल्स रहेंगे। नॉट ओनली फॉर CFA, अगर आपको ACCA, CA, CMA, अगर ऐसे क्वालिफाइड पीपल से बात करना है डायरेक्टली या उनके डिटेल्स आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उनके साथ एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। If you would like to मतलब know more about these qualifications, you guys need to comment down below which topic you want me to talk about more. आशा करता हूं कि इस वीडियो के साथ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। ये बस एक ओवरव्यू वीडियो था इन सब क्वालिफिकेशंस का। हर क्वालिफिकेशन की मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आप लोग चाहते हो उसका वीडियो जानना, तो फिर मैं आपको उसका वीडियो बनाकर बताऊंगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गाइज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद समवन whom you feel like will be helpful watching this. So thank you very much for watching. I'll see you guys in the next video. जाने से पहले अगर आप हमारे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी इधर अवेलेबल है, प्लीज गो एंड वॉच दैट आउट एज वेल।